इधर अरब में गाजा और लेबनान फ्रंट फिर खुलने की आशंका बढ़ गई है, जिसकी वजह है इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में बमबारी की है तो वही गाजा में सटीक हमला कर हमास कमांडर की हत्या कर दी, जिसके बाद हिजबुल्लाह और हमास भड़के हुए हैं। डर है अगर इजरायल नहीं रुका तो भविष्य में यहां सीज फायर टूट सकता है। अरब की हवाओं में एक बार फिर बारूद खुलना शुरू हो चुका है। अरब के दो बड़े फ्रंट एक बार फिर सुलगने लगे हैं। लेबनान में जहां इजरायली एयरफोर्स ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, वहीं गाजा में सटीक हमले कर हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। गाजा में इजरायल के टारगेट पर हमास कमांडर रात साथ था, जिसकी कार को सटीक हमले में तबाह कर दिया गया। हमले के वक्त रात साथ भी कार में मौजूद था। इजरायल ने हमले का वीडियो भी जारी किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है सड़क पर हमास का काफिला जा रहा है। सबसे पीछे वाली कार में रात साथ मौजूद था, जिसे धमाके में उड़ा दिया गया। दावा है कि रात साथ 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। वो हमास के प्रोडक्शन हेडक्वार्टर का चीफ था। इससे पहले वो हथियार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का चीफ रह चुका था। फिलहाल वो हमास में नंबर 2 की हैसियत रखता था। हमास कमांडर की मौत से गाजा सीज फायर टूटने के कगार पर पहुंच गया है। हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हया ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा, इजरायल सीज फायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है। साद और अन्य लोगों की हत्या इसका सबूत है। हम सभी मध्यस्थों, खासकर ट्रंप से अपील करते हैं वो इजरायल को सीज फायर का पालन करने के लिए कहें। इससे हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। खलील अल हया के गुस्से की वजह सिर्फ रात साथ की मौत ही नहीं, बल्कि हमास कमांडर अहमद जमजम का मारा जाना भी है, जो हमास की इंटरनल सिक्योरिटी का चीफ था। हमास विरोधी गुट ने अहमद जमजम की कार पर गोलीबारी कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दावा है कि इन हमास विरोधी संगठनों को इजरायल का संरक्षण हासिल है। एक तरफ गाजा में हालात बिगड़ने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने लेबनान पर भी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। ये लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। दावा है कि इसी तरह के विस्फोट बीती रात दक्षिणी लेबनान में 8 जगहों पर देखे गए।